हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीवों में विविधता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीवन में विविधता आखिर होता क्या है। पृथ्वी पर जीवन जीवन की असीमित विविधताएं और असंख्य जीव हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग जीव हैं। इनके विषय में जानने के लिए हमें जीवों का समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 20 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का बाह्य, आंतरिक, कंकाल, डाटा, पोषण का तरीका व अभ्यास का अध्ययन करना सुगम नहीं होता। ये जीव विविधता में आता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए नाम पद्धति, ठीक है। जैसे हमें नामकरण होता है वैसे ही विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिसमें परेशानी होती है, इसलिए द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस द्वारा दी गई, ठीक है। नाम लिखते समय इसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि बेटा देखो, हर चीज का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया है, ठीक है, जैसे सब्जियों से लेके जीव जंतु तक, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे यूपी की भाषा में, यूपी में जैसे फर्रुखाबाद से हूँ मैं, तो फर्रुखाबाद में जैसे आप लोग जानते हैं एक सब्जी आती है तुरैया, देखी होगी, ठीक है। कम लोगों ने खाई होगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तुरैया नहीं खाते हैं, ठीक है, बहुत कम खाते हैं, मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है। तो और तुरैया को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, ठीक है, गिलकी। भोपाल इंदौर साइड गिलकी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं वहाँ गया, ठीक है, अब मैंने कहा मुझे एक नई सब्जी मिली गिलकी, ठीक है। तो अगर इसकी पहचान करानी हो, ठीक है, कि ये नई है या नहीं है, तो ये वैज्ञानिक द्वारा अपनी डायरी में देखेंगे, अरे गिलकी का तो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो यही बात होती है नाम पद्धति में, ठीक है। नाम लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है, ठीक है। जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, जबकि प्रजाति का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है, यानी छोटे छोटे एबीसीडी में लिखा जाता है। छपे हुए रूप में जीनस प्रजाति हमेशा इटैलिक में लिखे जाते हैं। हाथ से लिखते समय जीव व जाति को अलग अलग रेखाकित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है आपका, ये जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में एच क्या है आपका, बड़ा लिखा है, तो ये क्या है आपका जीनस, ठीक है, जीनस। और बाकी यूएमएन क्या है आपका, प्रजाति, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे इसके। उसके बाद देख लीजिए टैक्सोनॉमी, यह जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें नाम पद्धति पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कार्ल लिनिस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बेटा। वर्गीकरण क्या होता है, सभी जीवों को उनके सामान्य व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जीव जगत के भाग सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को दो भागों में बांटा था। पहला कौन कौन से भाग थे, पौधे व जंतु, ठीक है। फिर सन 1959 में रॉबर्ट विल्टेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा, ठीक, कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। वर्गीकरण के क्या लाभ हुए, असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाता है, विभिन्न समूह में मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, यह जीव के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित है, जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। वर्गीकरण का पदानुक्रम, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि इसका जो क्रम होता है, पहले बताइए, पहले जगत, फिर फाइलम, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्ग आप इधर लिख दें, फाइलम इधर लिख दें, नहीं, जो एक क्रम है, ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिका का प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्राथमिक अल्प विकसित कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक व झिल्ली बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, ये विकसित कोशिकाएं जिनमें अंगत व पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक युक्त होती है। उसके बाद संगठन का स्तर, कोशिका स्तर क्या होता है, सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, जो जीवों की मौलिक संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ऊतक स्तर क्या होता है, कोशिकाएं संगठित हो ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। अंग स्तर क्या होता है, विभिन्न ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जो किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। अंग तंत्र स्तर, विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं जो जटिल बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न जैव क्रियाएं करते हैं, जैसे पाचक तंत्र,
के पाचन का कार्य करता है, ठीक है। शरीर तंत्र, ठीक है। अब शरीर संरचना पे आ जाइए। शरीर संरचना कैसी होती है? एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और सभी जैविक क्रियाएं इनमें संपन्न होती है, ठीक है। ये आपकी एक कोशिका जीव होती है। बहु कोशिका जीव ऐसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, विभिन्न कार्य विभिन्न कोशिकाओं के समूह द्वारा होते हैं, ठीक है। भोजन प्राप्त करने का तरीका, स्वरपोषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। परतोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक एक कोशिका, सर्वपोषी व विषमपोषी कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित, ठीक है। ये मोनेरा के बारे में बताया जा रहा है। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक एक कोशिका होती है, सर्वपोषी या विषमपोषी होती है ये, ठीक है। कोशिका भित्ति उपस्थित और अनुपस्थित दोनों तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एनाबिना बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा के बारे में जान लीजिए। उसके बाद किसके बारे में? प्रोटिस्टा। यूकोरिटिक यूकैरियोटिक एक कोशिका इसमें भी होती है। ये भी बेटा सर्वपोषी विषमपोषी होते हैं गमन के लिए, ठीक है। गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला, कूटपात संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। शैवाल, डायटम अमीबा और पैरामीशियम उदाहरण बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाइए फजाई, जिसे बोलते हैं कवक, ठीक है। यूकैरियोटिक व विषमपोषी बहुकोशिका ईस्ट को छोड़कर, ठीक है। ईस्ट एक कोशिका कवक है जो आप अवायवीय श्वसन करता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर, जटिल, शंकरा व काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अधिकांश सड़े व गले पदार्थों पर निर्भर मृत जीवी, कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर परजीवी, ठीक है। देखो बेटा, ये कौन कहाँ पाए जाते हैं ऐसे जीव? जैसे कि कोई जीव मर जाता है, जैसे कबूतर हो गया, तो आप देखते हैं उसके ऊपर सड़ने लगता है तो उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जीव वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी अबंध बनकर साथ रहते हैं। शैवाल को कवक को भोजन प्रदान करता है, वह कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ये जीव लाइकेन कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर संवर्ग सहजीविता कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपका है पेनिसिलियम, ठीक है, एपनिया ईस्ट मशरूम, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पादप। पादप क्या होता है? पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना है, ठीक है। यूकैरियोटिक बहुकोशिक स्वरपोषी, ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उपजगत क्या होता है? क्रिप्टोगैम, जिन पौधों में फूल या जंगला बाहर प्रकट नहीं होते हैं, ढके हुए होते हैं। क्रिप्टोगैम के प्रकार थैलेफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलाफाइटा क्या होता है? थैलाफाइटा होता है पौधों का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता, बल्कि एक थैलस होता है, ठीक है। और क्या, और इसके बारे में क्या है? सामान्य शैवाल कहते हैं इन्हें, ठीक है। कोई समान ऊतक उपस्थित नहीं है इनमें। जनन बीजाणु के द्वारा मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अल्वा, स्पाई गायरा, क्लेडोफोरा, यूलोट्रिक, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बायोफ्राइटा, सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप में विकसित होते हैं। कोई समंग तक उपस्थित नहीं। बीजाणु द्वारा जनन भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया या उभयचर भी कहते हैं। टेरिडोफाइटा, पादप का शरीर तना, जड़ व पत्तियों में विभक्त होता है। संवहन तक उपस्थित, बहुकोशिका बीजाणु द्वारा जनन होता है, ठीक है। मासलिया फन हासलेट। उसके बाद देख लीजिए उपजगत, जिसे बोलते हैं फैनरोगैम, ठीक है। इन पौधों में फूल व जंगना स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे तुलसी हो गई, ठीक है। फैरोगेम के प्रकार कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीज, ठीक है। एजियोस्पर्म यानी आवृत बीज, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? बहुवर्षीय सदाबहार कष्टीय, ठीक है। शरीर जड़ तना व पत्ती में विभक्त होते हैं। संवहन उत्तक उपस्थित होता है इनमें, ठीक है। और नग्न बीज बिना माला फूल, बिना फल व फूल के होते हैं, जैसे पाइनस साइकस, ठीक है। एजियो एजियोस्पर्म फूल वाले पौधे, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। फूल बाद में फल में बदल जाता है। फूल इसका क्या होता है? बाद में जो फल में बदल जाता है।
आगे बीज के अंदर होते हैं। भूड़ के अंदर पत्तियों जैसे बीज पत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म जन्म लेता है तो वे हरी हो जाती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। पूर्ण सघन ऊतक उपस्थित होता है। ठीक है, अब आ जाइए संगठन का स्तर। ठीक है, संगठन का स्तर कितने क्या होता है। कोशिका कोशिका स्तर क्या होता है इसका। इस स्तर पर जीव की कोशिका बिखरे सहतूत में होती हैं। ठीक है, ऊतक स्तर क्या होता है। इस स्तर पर कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। अंग स्तर क्या होता है। ऊतक संगठित होकर अंग निर्माण करता है, जो एक विशेष कार्य करता है। अंग तंत्र स्तर अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, जो प्रत्येक तंत्र के एक विशिष्ट का कार्य होता है। उसके बाद आ जाइए समिति। असमिति किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। आर्य समिति क्या होता है। किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो भागों में विभाजित करती है। द्विपार्श्व सममिति जब केवल किसी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद आ जाइए द्विकोरिक तथा त्रिकोर्की संगठन। द्विकोरिक क्या होता है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है। जो पहला क्या होता है बाह्य, दूसरा होता है आंतरिक। उसके बाद त्रिकोरिकी वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोड्राम भी होता है, जैसे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्रगुआ सिलोम शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा। प्रगु प्रगुही प्राणी क्या होते हैं। मेजोडर्म से अनाच्छित शरीर गुहा को देवगुहा कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। प्रगुही प्राणी में देवगुहा उपस्थिति होती है या उपस्थित होता है। कूट ग्राहिक प्राणी। ठीक है, कूट ग्राहिक प्राणी। कुछ प्राणियों में यह गुहा मिडोसम के अनच्छित न होकर बल्कि मिडोसम एक्टोकॉम व एंड्रोफॉर्म के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आग्रही जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती। उसके बाद आ जाइए नोटोकार्ड। नोटोकार्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग कर देती है। उसके बाद आ जाइए कशेरुकी। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को कशेरुकी कहते हैं। उसके बाद नॉन क्रेडेट यानी आशेरुकी यानी पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी रहित। ठीक है, फाइलेन सिलेंट्रा। ठीक है, उत्कीय स्तर। ठीक है, आगुए देवगुहा उपस्थित होता है। आर्य सम्मित द्विस्तरीय होता है, खुली गुहा होता है, जैसे आपका हाइड्रास, समुद्री एनीमोन, जेली फिश। ठीक है, जेली फिश। उसके बाद देख लीजिए आपका है एस्केल मिंडीज और निमेटोडा। ठीक है, शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक तिकोरक द्विपार्श्विक वास्तविक देवगुहा का अभाव होता है, मतलब नहीं होता है इसमें। कूटोसीलो उपस्थित होता है। ठीक है, सामान्यता क्या होते हैं परजीवी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गोल कृमि, प्रिन कृमि। ठीक है, एनिलिडा। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मित एवं तिकोरिक। ठीक है, नमभूमि जल व समुद्र में पाए जाने वाले वास्तविक वास्तविक देह गुहा वाले उभयलिंगी लैंगिक या स्वतंत्र शरीर खंड युक्त होते हैं, जैसे केचुआ, जोक, नेरिस। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से यानी सबसे बड़ा जगत संबंधित है इससे। पैर पैरखंड युक्त व जुड़े हुए सामान्यतः कीट कहलाते हैं। शरीर सिर्फ बक्ष उदर में विभाजित होता है। अग्रभाग पर संवेदी स्पक उपस्थित होते हैं। ब्राह कंकाल काइटिन का होता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, काकरेज इत्यादि। उसके बाद देख लीजिए मोलस्का दूसरा फाइलम 90,000 जातियां, जिसमें शरीर मुलायम द्विपार्श्व सम्मित होता है। शरीर सिर उदर पाद में विभाजित होता है। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल थे। नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। खुला संवहन तंत्र में पाया जाता है, जैसे सीप, घोघा, ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस जानते हो, समुद्र में रहता है। उसके बाद आ जाइए इकाई नोड मेंटा यानी जिसमें समुद्री जीव आते हैं। शरीर तारे की तरह गोल या लंबे होते हैं। शरीर की बाह्य सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। शरीर अखंडित त्रिकोरक व देव गुहा युक्त होता है। ठीक है, लिंग अलग अलग इनका भी होता है, जैसे समुद्र आर्चिन, स्टारफिश इत्यादि। ठीक है,
उसके बाद कार्डेंटा यानी द्विपाक्ष सम्मित, ठीक है, द्विकोरिक देवगुआ वाले होते हैं, सिलों में उपस्थित होता है, अंगतंत्र स्तर संगठन होता है, मेरु मेरु रज्जु उपस्थित होता है, पूछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित, ठीक है, कशेरुक टंड उपस्थित, ठीक है। इनके प्रकार क्या होते हैं? प्रोकोकांडिटा वांटिव्रिटा, ठीक है। प्रोटोकांडिटा क्या होता है? कृमि की तरह जंतु समुद्र में पाए जाने वाले द्विपाश सम्मित त्रिकोरिक एवं देवायुक्त युक्त, ठीक है। श्वास गिल्म द्वारा, श्वास जो होती है गिल्म द्वारा होती है इनकी, मतलब साइड में फेफड़े होते हैं। लिंग अलग अलग होता है। जीवन की अवस्था में नोटोग्राट की उपस्थिति नहीं, जैसे बेलेना ग्लास, ठीक है, और हार्ड मोनियो। उसके बाद देख लीजिए वंटीब्रेट, ठीक है। वंटीब्रेट क्या होता है आपका? द्विपाद समेत त्रिकोरी देवगुआ वाले जंतु होते हैं। अंगतंत्र का संगठन नाटोक्राट यानी बैक्स मेजुरम में परिवर्तित। युग्मित क्लोम थैली वंटीब्रेटा कशेकी को 5 भागों में विभाजित किया गया। मस्त एमिफीलिया सरीसृप पक्षी एवं स्तनधारी। उसके बाद आ जाइए बग्र। बग्र मस्तन में आ जाइए जीव, जलीय जीव होते हैं। त्वचा शुक्र व अथवा प्लेटों से ढकी होती है। गिल उपस्थित होता है इनमें। द्विपार्श्व सम्मित धारा रेखीय शरीर जो तैरने में मदद करता है। हृदय 2 कक्ष युक्त होते हैं, ठंडे खून वाले। अंडे देने वाला अंडे देने वाला जिससे नए जीव बनते हैं, जैसे ये मुर्गा हो गया, ठीक है, सांप आप हो गए। उसके बाद उपस्थित काल मछली जैसे सार्क, अस्थि कंकाल मछली जैसे रोहयुक्त, ठीक है, जैसे सार्क, रोहू, टारपीडो। एम्बीफिलिया जल जल स्थलचर, ठीक है, भूमि व जल दोनों जगह पाए जाने वाले, ठीक है। जनन के लिए जल इनके लिए आवश्यक होता है, जनन के लिए इनके लिए जल आवश्यक होता है। त्वचा पर श्लेम ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। शीत रुधिर यानी ठंडा रुधिर। हृदय 3 कोष्ठक वाला होता है। श्वसन गिल या फेफड़ों द्वारा होता है। पानी में अंडे देने वाले जैसे टोड, मेढक और सिलोमेंटर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सरीसृप, ठीक है। अधिकांश थलचर यानी ज्यादातर जमीन पर घूमने वाले। शरीर पर शुक्ल श्वसन द्वारा श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। शीत रुधिर यानी असमतापी होता है। हृदय त्रिकोशीय, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कोशीय होता है, ठीक है। कवक युक्त अंडे देते हैं जैसे सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। उसके बाद देख लीजिए पक्षी वर्ग, ठीक है। कैसा होता है? ये गर्म खून वाले होते हैं जंतु, ठीक है, समतापी यानी जिनका खून गर्म होता है। 4 कक्षीय इनका हृदय होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनकी अस्थियां क्या होती? खोखली होती हैं। शरीर पर क्या होते हैं? पंख पाए जाते हैं। सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजित होता है। अग्रपाद पंखों में नर मादा दोनों में होते हैं, जैसे कौवा, कबूतर, मोर आदि, ठीक है। स्तनपाई स्तनधारी, ठीक है, ये क्या होता है? त्वचा बाल त्वचा, बाल, खेद और तेल ग्रंथि युक्त गर्म रुधिर वाले समतापी, ठीक है। स्तन यानी दुर्ग ग्रंथियों बहा कण उपस्थित, ठीक है। श्वसन फेफड़ों द्वारा। शिशुओं को जम यानी इकिडना और प्लेटिपस अंडे देते हैं, ठीक है। निषेचन क्रिया आंतरिक, ठीक है। हृदय 4 कक्षीय, माँ बाप द्वारा शिशु की देखभाल, जैसे मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि, ठीक है। इस चैप्टर का बेटा जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो मैंने सब आपको बता दिया है। पेपर इस टॉपिक में से जितना मैंने बताया इससे कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।